बाबा से मिलने मधुबन पहली बार आ रही थी। मेरे साथ एक कुमारी भी थी। वह अपने साथ कुछ जेवर ले आई थी। जब हम दोनों बाबा से मिलने गए तो उस कुमारी ने पोटली में बांधकर जेवर बाबा को दे दिए। बाबा ने पोटली को ध्यान से देखा और दीदी को देते हुए कहा कि इस पोटली को संभाल कर रख देना। उसके बाद बाबा ने मुझे गोद में लिया। गोद में जाते ही मैं गुम हो गई। सुध बुध कुछ नहीं रही। मुझे अनुभव हो रहा था कि कोई अलौकिक दुनिया में चली गई हूँ। वहाँ शीतलता और रोशनी का अनुभव किया। वापस लौटी तो बाबा ने बड़ी प्यार भरी दृष्टि दी। उसके बाद उस कुमारी का नंबर आया, लेकिन वह बाबा की गोदी में नहीं गई। 1 साल के बाद उस कुमारी ने ज्ञान छोड़ दिया। दूसरी बार जब मैं मधुबन आ रही थी तो उसकी माँ मेरे साथ आई। बाबा से मिलने के बाद उसने बाबा से कहा, बाबा, बच्ची ज्ञान में नहीं चलती है। बाबा ने कहा, बच्ची घबराती क्यों हो? बाबा ने दीदी को बुलाया और कहा, वह पोटली ले आओ। दीदी ने पोटली लाकर बाबा को दे दी। बाबा ने पोटली देते हुए कहा, बच्ची और कुछ चाहिए? माता ने कहा, नहीं बाबा। बाबा ने कहा, जाओ बच्ची, बच्चे की शादी करा दो। तब मैंने ये अनुभव किया कि बाबा तो जानी जाननहार है, त्रिकालदर्शी है। उसी समय उस बच्ची को जेवर देने से मना कर सकता था, लेकिन उस समय बच्ची सेवा भाव से दे रही थी। अगर बाबा ने ना लिया होता तो उस कन्या के दिल को बहुत दुख पहुंचता। इसलिए लिया और समय आने पर उसकी माँ को उसकी ज़रूरत थी तो वापस कर दिया। ऐसे थे सबको संतुष्ट करने वाले मेरे बाबा। एक बार मैं बहुत बीमार हो गई थी। उस दिन भी रविवार था। मैं सुबह उठी नहीं। युगल ने सोचा कि शायद ये सेंटर नहीं आने वाली होंगी, इसलिए वे तैयार होकर सेंटर चले गए। उस दिन भी सेंटर पर विशेष भोग था। जब संदेशी वतन में गई तो बाबा ने पूछा, भोग में दूध लाई हो? संदेशी ने कहा, बाबा दूध तो नहीं लाई हूँ। बाबा ने कहा, जाओ दूध लेकर आओ। जब संदेशी दूध लेकर वापस वतन में गई तो संदेशी ने देखा बाबा कुछ पीस रहे थे। बाबा ने संदेशी से दूध लिया और उसमें वह दवाई डाल दी और कहा, ये दवाई केसरी बच्ची को देना। संदेशी ने एक थर्मस में वह दवाई युक्त दूध बच्चों के हाथ मुझे भेजा। बच्चे दवाई लेकर आए और कहा, ये दवाई बाबा ने आपके लिए भेजी है। जैसे ही मैंने वह दवाई ली तो शरीर में चुस्ती आ गई और एकदम ठीक हो गई। ऐसा अनुभव होने लगा जैसे कि कोई बीमारी ही नहीं है। ये था बाबा का चमत्कार। मुझे बाबा के साथ बाप और बच्चे का संबंध अति प्रिय है। मैं यही अनुभव करती हूँ कि बाबा का हाथ सदा मेरे सर पर है और बच्चे का साथ मेरे जीवन भर है।